मानस श्रृंखला में आज का विषय दंड। हम सब प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। प्रकृति में कर्म और नियमानुसार उसका फल होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया है। इसी अनुसार मानव देह मिलती है। मानव समाज और राष्ट्र प्राप्त होते हैं। हर एक का अपना विधान होता है। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था होती है। मनुष्य तो वर्तमान के अनुरूप कार्य करता है। प्रकृति पर मनुष्य के जीवन काल का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति में कुछ अच्छा बुरा भी नहीं होता। अतः न दंड न ही पुरस्कार की कोई व्यवस्था है। बस कर्म और कर्म फल। मानव मन चंचल है, प्रवाह में भी बहने लगता है। इस पर नियंत्रण करके ही समाज और देश में अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। माँ बाप भी अपने बच्चों को डांटते हैं। हर देश की अपनी न्याय व्यवस्था होती है। कानून में सब बराबर होते हैं। रिश्ते कानून के आगे गौण होते हैं। प्रकृति में तो होते ही नहीं। अविद्या अज्ञान के वातावरण में भी रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह जाता। शासन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सर्वत्र दंड का विधान दिखाई पड़ता है। अपराध एवं परिस्थितियों के अनुकूल ही दंड का विधान बनाया जाता है। चूंकि अपराध व्यक्ति मानसिक स्तर पर करता है, अतः बड़े अपराधों के दंड भी मानसिकता के रूपांतरण को ध्यान में रखकर ही तय किए जाते हैं। सिद्धांत रूप से दंड और पुरस्कार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दंड शब्द का प्रयोग लगभग हर प्रकार की व्यवस्था में होता है। वैसे तो डंडे को भी दंड ही कहते हैं, जो कि सत्ता का प्रतीक है। फटकार, नियंत्रण, प्रतिबंध, घमंड, जुर्माना, शिक्षा आदि अर्थ भी दंड के होते हैं। नीति के 4 अंगों में साम, दाम, दंड, भेद में भी ये शब्द शामिल है। परिवार में भी, समाजों में भी, यहां तक कि धर्म संप्रदाय में भी दंड की व्यवस्था है। प्रकृति में भी तामसिक गुणों के द्वारा किए गए कार्यों का आसुरी रूप व्यवहार का फल दंड रूप ही दिखाई पड़ता है, जबकि प्रकृति में दंड का विधान नहीं है, मात्र कर्म फल का है। कर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। शरीर के कर्म, मन के कर्म, प्रारब्ध कर्म आदि। प्रायश्चित करना भी स्वयं को स्वयं द्वारा दिया गया दंड ही है। हठ योग की अनेक क्रियाएं दंडात्मक प्रतीत होती है। युद्ध क्या है? एक देश के द्वारा दूसरे देश को दंडित करने का आयोजन है। व्यक्ति ऐसा कृत्य कब करता है कि जिसके लिए उसे दंड भोगना पड़े? और क्यों हो जाता है ऐसा कर्म? कर्म शरीर की क्रियाओं, कार्यकलापों का नाम है। शरीर स्वयं में जड़ है, स्वयं कुछ कर नहीं सकता। इसमें सारी क्रिया प्राणों के द्वारा पैदा होती है। प्राणों का संचलन इच्छा के द्वारा होता है। इच्छा मन में स्वतः पैदा होती है। जिसका ज्ञान होता है, उसी प्रकार के विषय इच्छा में आकर जुड़ते हैं। मन और बुद्धि इनको स्वीकारते हैं, नकारते हैं। जब मन स्वयं किसी इंद्रिय के विषय के साथ जुड़ जाता है, आसक्त हो जाता है, राग, द्वेष, ईर्ष्या जैसे गुणों से युक्त हो जाता है, तब वह एक पक्षीय हो जाता है। इस पक्ष का आधार मूलतः अज्ञान या अविद्या होता है। एक और मन विषय के साथ चिपकता है तथा दूसरी ओर उसका नकारात्मक दृष्टिकोण, अवधारणाएं, वातावरण की प्रेरणा, चंचलता का आवेग आदि मिलकर निर्णय को इस प्रकार एक पक्षीय कर देते हैं कि बुद्धि भी उसी निर्णय का अनुसरण करती है। मन के प्रवाह को रोक नहीं पाती। अतः शरीर का कर्म भी
उधर ही चल पड़ता है, मर्यादा का उल्लंघन कर देता है। इसके कारण किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है, किसी का अहित हो सकता है, कोई सामाजिक दुष्कृत्य व्यक्ति कर बैठता है, क्योंकि समाज के प्रति उसके मन में कोई सम्मान नहीं होता, न वह देश प्रदेश के प्रति संवेदनशील होता है। मन के प्रवाह के आगे व्यक्ति के सारे भय भी भाग जाते हैं। जो करना है एक बार तो करना ही है, होगा सो देखा जाएगा। इसी प्रकार जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण भी अपराध कराता है। व्यसनों के बीच फंसा व्यक्ति स्वभाव से आपराधिक हो जाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, पैसों के लिए मारपीट करना आम बात हो जाती है। व्यक्ति धीरे धीरे आपराधिक समूहों से जुड़कर बड़े अपराध करने लग जाता है। परिवार और समाज उसके लिए चिंतन के विषय भी नहीं रह जाते। ऐसे लोगों पर दंड का खतरा बना ही रहता है। ध्यान देने की बात यह है कि अपराध शारीरिक घटना होते हुए भी पूर्णतः मन के धरातल का विषय है। दंड शब्द का अर्थ है अस्थिर को स्थिरता प्रदान करना। यहां अस्थिरता का अर्थ मन की चंचलता है, जिसे दंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारा जीवन द्वैत पर आधारित है, अतः जहां दंड की बात चले तो पुरस्कार की भी बात होनी चाहिए। सकारात्मक कार्यों के लिए प्रशंसा या पुरस्कार की व्यवस्था भी हर प्रकार के शासन में, घर से लेकर राष्ट्र तक के शासन में निहित रहती है। एक छोर पर दंड है तो दूसरे छोर पर पुरस्कार की अवधारणा है। ये दोनों ही मानव निर्मित है। प्रकृति में जो कुछ है कर्म और उसका फल है। दंड के विधान को देखें, एक और इसका आधार भय है। न्यायपालिका इस भय का आधार है। कहते भी हैं कि भय बिन होत न प्रीत, किंतु ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि यदि दंड का आधार भय होता है तब उस समाज में सुधार एवं शांति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। दंड की शुरुआत भय से हो तब भी दंड का लक्ष्य तो परिष्कार को बनाना पड़ेगा। परिष्कार ही दंड को पुरस्कार स्वरूप बदल देता है। हमें व्यक्ति से कोई नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। उसके जीवन से अपराध को बाहर कर देना है ताकि समाज अपराध मुक्त हो सके, अपराधियों के दुस्साहस पर नियंत्रण हो। भारतीय दर्शन की मान्यता है कि यदि अपराधों का परिष्कार नहीं किया गया और आत्मा को ज्ञान के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, तप के द्वारा परिष्कृत नहीं किया गया तो जीव को फिर से मनुष्य योनि छोड़कर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। योनियां भी दंड रूप भोग का पर्याय हेतु है। इस दृष्टि से दंड भी पुरस्कार प्राप्ति का मार्ग ही प्रशस्त करता है। जो अपने प्रभाव से बचना जानते हैं स्वयं का बहुत बड़ा अहित करते हैं। आज जेल के किसी कैदी को देखें कि उसके पास चिंतन मनन का कितना समय है। उसका जीवन नितांत सादा, परिश्रमी तथा एक योगी जैसा होता है। यही तपस्या है, यही आत्मचिंतन का अनायास प्राप्त अवसर है। कहां ऐसा एकांत कहीं मिलेगा? यदि इस दंड को लाचारी नहीं माना जाए तथा संकल्प के साथ निर्माण को लक्षित कर लिया जाए तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता? आज दंड का स्वरूप बदल गया, उसके लक्ष्य बदल गए। न्यायपालिका तथा पुलिस का स्वरूप बदल गया। स्वयं अपराधी भी धन बल से इनको खरीदकर जेल में भी अपराधी बने रहने में गर्व महसूस करता है। पुलिस उसे सुविधाएं बेचती रहती है। बड़े बड़े न्यायाधीशों को खरीदकर खुले विचरण करते रहते हैं। तब कोई भी समाज अपराध मुक्त कैसे हो? दंड में तो
सकारात्मक शिक्षा का समावेश भी होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक धरातल पर रूपांतरण के प्रयोग भी किए जाएं, तब जाकर अपराधी की आत्मा परिष्कृत होगी, समाज को न्याय व्यवस्था का लाभ भी मिलेगा। इसके बिना दंड का औचित्य नहीं रह जाता। सत्ता का एक अहंकार शासन के लोगों में रहता है, जो अर्थदंड देकर अधिक संतुष्ट होता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपराधी वही नहीं होता जो अपराध करता है, वह भी होता है जो इसे रोकना जरूरी नहीं समझता। प्रकृति दोनों को एक सा फल देती है।